खास तौर से मार्केट्स के लिए जो ट्रिगर हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं, जिसके अंदर कई सारे डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स के जो ट्रिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट मोरलेस फ्लैटिश या फ्लैट टू नेगेटिव बायस साथ अभी कामकाज कर रहे हैं। घरेलू बाजारों के लिए बड़ा ट्रिगर है ऑटो सेल्स के नंबर, साथ साथ कई बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स आज आने वाले हैं। कुछ दिग्गज कंपनी नंबर्स जो कि बीते सत्र में आए हैं उनका भी शायद इम्पैक्ट आज के सत्र में देखने को मिले। तो मार्केट्स में मोर और लेस स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहने की उम्मीद लगाई जा रही है और खासतौर से उन शेयरों में, क्योंकि एफ&ओ साइड पे अब ज़्यादा जो एक्शन है वो अब देखने को मिल सकता है, स्पेशली नंबर्स के बाद। मेरे साथ आज रजत कंपीट कर रहा है और रजत, बीता सत्र आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अच्छे आंकड़े देखने को मिले और ज़्यादातर सभी कॉल्स ने आपके टारगेट भी अचीव किया। नहीं, इनफैक्ट पहला शेयर तो बॉम्बे डाइंग था ना, बॉम्बे डाइंग और वीआईपी इंडस्ट्रीज दोनों ही शुरू के दो शेयर्स थे। खुशी होती है इनफैक्ट जब ऐसा होता है मार्केट पे। तो बॉम्बे डाइंग की तगड़ी रफ्तार थी, वीआईपी इंडस्ट्रीज भी कहीं ना कहीं क्या सोच के आपने बॉम्बे डाइंग चुना? मेरा तो वैसे भी ज़्यादातर कॉस्ट टेक्निकल आधार पर ही होते हैं। जब भी खरीदारी का मौका आता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि स्टॉक में तेजी आ सकती है। तेजी तो ज़्यादा होती है, 310 298 टारगेट थोड़ा छोटा पड़ गया, लेकिन 7% 6.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। आज भी कुछ ऐसे ही स्टॉक शामिल करने की कोशिश करेंगे जहां पर अच्छी तेजी जो वो बनती हुई नजर आएगी। एक और स्टॉक जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये बिकवाली की सलाह दी गई थी और सुमित ने बोला था कि ये स्टॉक टूटेगा हाई लेवल पे, क्योंकि नतीजे जो थे वो अनुमान के मुताबिक नहीं थे। यहाँ पर 3% ज़्यादा की गिरावट इंटरडे बेसिस पे रही। इसके अलावा थायरोकेयर स्टॉक में शुरुआती सत्र में ही टारगेट्स हासिल हो गए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। खबर का असर था यहाँ पर, इनफैक्ट नतीजों का ट्रिगर था जिसके आधार पर थायरोकेयर में खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। साथ ही साथ वीआईपी इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, 412 का लक्ष्य उसके ऊपर बंद हुआ, बहुत तगड़ी खरीदारी थी। स्टॉक में 3% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली, अच्छा मोमेंटम पकड़ा वीआईपी इंडस्ट्रीज ने। और एक और स्टॉक था टाटा मोटर्स, ये स्टॉक तो वैसे भी डेरिवेटिव मार्केट पे काफ़ी अट्रैक्टिव है, अब तो बिक्री आंकड़े भी आ गए हैं जिसके आधार पर इसमें आज खरीदारी हो सकता है कि बनती हुई नजर आए। बिक्री आंकड़े भी स्ट्रॉन्ग है अप्रैल महीने के। एसआरएफ डेरिवेटिव मार्केट का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, खरीदारी की सलाह, इसने अपने टारगेट्स हासिल किया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो टारगेट्स बहुत हासिल हुए हैं, लेकिन आज ज़्यादातर कॉल्स खरीदारी की होंगी क्योंकि फेड बैठक का फैसला तो आज आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कोई बहुत बड़ी गिरावट एशियन मार्केट्स में नहीं देखने को मिली। वैसे भी घरेलू बाजारों में इतने ट्रिगर है कि बिकवाली करने के लिए इससे ज़्यादा खरीदारी के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए शुरुआत भी कर लेते हैं खरीदारी की। पहला नाम जो मेरी तरफ से है वो है डी मार्ट का। रिटेल स्पेस की एक कंपनी है और इनफैक्ट जो खबरें हैं या फिर जो एक उम्मीदें लगाई जा रही हैं वो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से MSCI इंडेक्स में, यानी कि मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स के अंदर ये शामिल हो सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। इसके अंदर अगर ये शामिल होता है तो करीब 11 साढ़े 11 करोड़ डॉलर के आसपास का जो फंड है, इन्वेस्टमेंट है, वो आता दिखाई पड़ेगा। दरअसल पैसिव इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इस मॉर्गन स्टैनली फंड को ट्रैक करता है वो इसके अंदर आ सकता है। 1540 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1480 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1490 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। आउट परफॉर्मेंस वैसे भी स्टॉक की तरफ से रही है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और हो सकता है अभी भी यहाँ पे जो तेजी के ट्रिगर्स हैं उसको और सपोर्ट करें। इसके अलावा दूसरा नाम है टाटा मोटर्स का। ये शुक्रवार यानी माफ़ कीजिएगा सोमवार के सत्र में रजत की तरफ से एक कॉल थी खरीदारी के लिए, लेकिन आज को चुनने की वजह है इसकी सेल्स करीब 1.25 गुना यहाँ पर जो बिक्री है वो बढ़ते दिखाई पड़ी है और HCV बिक्री जो है वो करीब 317% बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, नंबर्स के बाद शायद यहाँ पर तेज़ी देखने को मिले। कंपनी का जो ADR है वो भी करीब 1.5 से 2% बढ़कर बंद हुआ है, तो हो सकता है जो तेज़ी का ट्रेंड टाटा मोटर्स में बना है वो आगे कंटिन्यू रहे। 350 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 337 का स्टॉप लॉस रखें। 340 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। अच्छा, पिडिलाइट को अपने रडार पर रखें, अच्छी तेजी पकड़ रहा है ये स्टॉक, अब तक के उच्चतम स्तर के करीब तो वैसे ही कामकाज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी खबर ये है कि MSCI इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है। इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है। और अब अगर यहाँ से तेजी पकड़ी तो 1100 के पार जाने की क्षमता रखता है। 1105 का आज के लिए आप टारगेट लगा लीजिए। 1076 ये एक स्टॉप लॉस आपको पिडिलाइट पे लगाना होगा। और वैसे भी कच्चा तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2% के आसपास टूटा है, तो क्रूड डेरिवेटिव जो इस्तेमाल करती हैं कंपनियां, वहां पर हो सकता है कि आज मोमेंटम बनता हुआ नजर आए, जिसमें पेंट कंपनियां और केमिकल कंपनियां प्रमुख इन स्टॉक्स में हो सकता है कि खरीदारी आज के सत्र में बने। पिडिलाइट 1105 का टारगेट रहेगा, 1076 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट शेयर्स एज अ होल पूरा ही पैक, अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और अल्ट्राटेक में भी पिछले सत्र में लगभग 1% के आसपास की तेजी बनी, लेकिन MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ सकती है इस स्टॉक की, ऐसा कहना है मॉर्गन स्टैनली का। तो हो सकता है कि आज एक अच्छी खरीदारी का कंटेंडर हो। अगर बाजार थोड़ा भी संभल गया तो सीमेंट स्टॉक्स पे जरूर ध्यान रखना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर 4108 के ऊपर निकलता है तब ट्रेड इनिशिएट करें, 4140 का टारगेट रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस पिछली क्लोजिंग के हिसाब से 4095 का आपको अल्ट्राटेक सीमेंट पे लगाकर चलना।
इनफैक्ट रजत, इसमें कुछ और भी खबरें हैं उनके नए प्लांट्स के शुरू करने को लेकर। कंपनी ने ये भी कहा कि अपने जो इनके नए प्लांट्स हैं उस पर कामकाज कर रहे हैं और कई प्लांट्स की रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कर चुकी है, उसमें कामकाज जल्द शुरू भी होने वाला है, तो वो भी शायद सपोर्ट करे। इसके अलावा जो मेरे से अगले दो नाम है उसमें एक नाम है सीएट का। रादर आप पूरे टायर स्पेस के ऊपर आप ध्यान रखें। सीएट के नंबर्स आए हैं, नंबर्स 66 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 77 करोड़ रुपए आया है और आय भी 1644 करोड़ से बढ़ के 1680 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आय पोस्ट की गई है। अब क्रूशियल ये चीज़, एक तो नंबर्स अच्छे हैं, दूसरा जो ऑटो सेल्स के नंबर है वो भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ऑटो सेल्स के नंबर अच्छे हैं तो एंसिलरी स्पेस के नंबर्स भी अच्छे आएंगे। 1640 रुपए के टारगेट्स के लिए आप सीएट को आज देख सकते हैं। करीब करीब 1575 का एक स्टॉप लॉस रखें। एक बड़ा टारगेट दिया गया है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा गया है, उसको फॉलो करते हुए आप सीएट में दाव लगा सकते हैं। और इसके अलावा बीएचईएल एक और नाम है। कंपनी ने 900 मेगावाट का कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, रीजनेबल ऑर्डर है। करीब चाइना माफी नेपाल में ये प्रोडक्ट सप्लाई करने को लेकर ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी जनरेटर्स, टर्बाइंस ये सप्लाई करेगी नेपाल में। बीएचईएल चलता थोड़ा कम है, लेकिन अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए, अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो का, तो शायद शेयर में एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़े। आप खरीदारी कर सकते हैं बीएचईएल में करीब 91 रुपए के टारगेट्स के लिए 86-50 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रेडिंगटन पे आज जरूर ध्यान दें, क्योंकि एप्पल के नतीजे यूएस मार्केट्स क्लोज होने के बाद आए हैं और एप्पल के नतीजे अनुमान से बहुत बेहतर हैं। इनफैक्ट एक बायबैक की अनाउंसमेंट भी एप्पल ने की है, $10,000 करोड़ US के बायबैक की घोषणा की है। डिविडेंड अमाउंट को इंक्रीज कर दिया है, 16% का डिविडेंड देगी कंपनी। और चाइना में जिस तरीके से सेल्स ग्रो करी है लगभग 21% की एप्पल के लिए, वो बहुत बेहतर समझा जा रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट जो संभालती है एप्पल के लिए वो है रेडिंगटन, तो इस स्टॉक पे कहीं ना कहीं आज मोमेंटम जो है वो बन सकता है। 143 से 144 ये पहला टारगेट होगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस 137 पिछली क्लोज के हिसाब से लगाना होगा। पिछले कुछ दिनों में लगातार टूटता स्टॉक है, अब हो सकता है कि आज ये एप्पल के तो जो नतीजे आए हैं वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल दें स्टॉक पे। 143 से 144 का टारगेट रहेगा, 137 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए फॉलो करें। और साथ ही साथ ऑटो बिक्री नंबर्स के तो आज कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ने वाला है। उसमें एक स्टॉक है टीवीएस मोटर, ये तो वैसे भी लगातार ट्रेडर्स के रडार पर है और अप्रैल में कुल बिक्री 24% बढ़ी है। 3 लाख से ज्यादा यूनिट्स जो कंपनी ने बेची हैं और अप्रैल में जो टू व्हीलर बिक्री है उसमें 21.7% का उछाल देखने को मिला है। वैसे भी मॉनसून से पहले इस स्टॉक में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और मॉनसून सामान्य रहने का फोकास्ट पहले ही आईएमडी कर चुकी है। टीवीएस मोटर आज के लिए भी पिक होगी, जिसमें 685 का टारगेट होगा और 660 ये आज के दिन का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा। टू व्हीलर स्टॉक्स आज कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ सकता है हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री से पहले। इनफैक्ट अब जो ट्रिगर्स हैं वो और लिमिटेड हो गए रजत। एक ट्रिगर है ऑटो सेल्स के नंबर, दूसरा ट्रिगर है जो आए हैं नंबर्स यानी तिमाही नतीजे, और तीसरा क्रूशियल ट्रिगर मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स बन गया है। तो आज ये सभी मार्केट पे प्ले करेंगे। ऑटो एंसिलरी जो नंबर्स आए हैं वो और जो मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं, इन सभी शेयरों के ऊपर ध्यान। पर जब बाजार खुलेगा तो एलएनटी सबसे ज्यादा फोकस पे रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर एलएनटी। चलिए इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप फिलहाल रुक कर लेते हैं आज के ईपीएस शेयर का। ईपीएस शेयर के तौर पे जो शेयर मैंने चुना है वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन का। इसको चुनने की वजह वही मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स के अंदर शामिल होने की बातचीत है और अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी में $4.5 करोड़ के आसपास का निवेश आएगा। दरअसल जब भी कभी कोई इंडेक्स का हिस्सा बनता है, कोई भी कंपनी इंडेक्स का हिस्सा बनती है, चाहे वो निफ्टी के अंदर हो, मिड कैप के अंदर हो, तो जो भी फंड्स उस पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं उनकी तरफ से पैसा आता है। तो जो भी फंड्स मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स को ट्रैक करेंगे उनकी तरफ से पैसिव फंड्स की तरफ से पैसा आएगा। $4.5 करोड़ के आसपास आने की उम्मीद है पर्टिकुलरली स्टॉक के लिए। वेटेज भी बढ़ेगी, वो अपनी जगह है। करीब 1370 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 1290 का स्टॉप लॉस रखें। 1303 शेयर का पीवीसी का भाव है। मैंने चुना है जमुना ऑटो। देखिए जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं ना ऑटो बिक्री के अप्रैल में, वो बहुत बेहतर है और हो सकता है कि आज एक स्पेस जो एक्टिव हो वो रहेगा ऑटो एंसिलरी स्टॉक में। पिछले सत्र में लगभग 6.5% का जंप देखने को मिला था। वॉल्यूम्स बहुत तगड़े रजिस्टर होते हुए नजर आए और रिकॉर्ड स्तरों के करीब जमुना ऑटो का शेयर जो वो कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अब हो सकता है कि आज 100 से ऊपर ट्रेड करे ये स्टॉक, लेकिन आज के लिए अगर आपको ट्रेड करना है स्ट्रिक्टली आज के लिए तो 103 से 104 का एक टारगेट लगाइए और 97 का पिछली क्लोजिंग के हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऑटो एंसिलरी पे फोकस रहेगा और जिस स्टॉक में मोमेंटम है बाजार उसी को ही ट्रैक ज्यादा करेगा। 104 का टारगेट जमुना ऑटो पे, स्टॉप लॉस 97 आज के लिए। इनफैक्ट कल जब मार्केट बंद थी तब इस कंपनी को मैं देख रहा था, अदरवाइज के फंडामेंटल देख अच्छा रहा था। आगे रडार पर तो ये कंपनी वैसे भी बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रही है, अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल में है, क्लाइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैश सही है कंपनी के पास।
इंटरेस्ट कॉस्ट को भी ईज आउट किया उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छे नंबर्स हैं, अच्छी कंपनी, अच्छे फंडामेंटल। तो फिर मैंने वो वाली जी बिजनेस रिसर्च तो नहीं चला लिया आज? नहीं, जी बिजनेस रिसर्च हमारा स्पेशल लिहाज से मैं कर रहा था, लेकिन हाँ आपने इसको पहले ज़्यादा चुन लिया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है। इस तरह की और भी कंपनियां एंसिलरी स्पेस में हैं और बहुत अच्छी कंपनियां जिनकी इनफैक्ट री रेटिंग की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप आगे लाइन ऑफ कार्स देखेंगे जो लॉन्च होने वाली हैं, तो उसमें टोयोटा की बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं, मारुति, होंडा की इनफैक्ट नई अमेज भी आने वाली है। तो ऐसी जो गाड़ियां आ रही हैं उसमें जो कंपनीज हैं, जो एंसिलरी सप्लायर्स हैं, उनके लिए एक नए एडिशनल ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। वो नए एडिशनल ऑर्डर इनको बड़ा हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि उसमें हैं ईवी सेगमेंट यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हैं, जिनके प्रोडक्ट चाहे ईवी सेगमेंट चेंज हो, फ्यूल पाइप्स चेंज हो जाएंगे, बाकी एंसिलरी चेंज होंगे, लेकिन बेसिक जो कार के कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होंगे, गाड़ियों के लाइट्स वैसी रहेंगी, स्विचेस वैसे रहेंगे, तो उनके लिए अच्छे ऑर्डर आने शुरू हो गए। तो मेरे पोर्टफोलियो में आज ऑटो एंसिलरी ज़्यादा है। इनफैक्ट अगले जो 5 शेयर हैं उसमें भी ऑटो एंसिलरी शेयर ज़्यादा ही होंगे। चलिए, तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद भी आप लगा के चल सकते हैं। बहरहाल अब तक 5 शेयर मेरी तरफ से बताए गए हैं, 5 रजत की तरफ से बताए गए हैं। शुरुआत की है मैंने जो 5 शेयर हैं उनमें डीमार्ट के साथ, रिटेल स्पेस की दिग्गज कंपनी है। 1540 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 1480 का स्टॉप लॉस रखें। टाटा मोटर्स सेल्स के नंबर्स के बाद आप 350 रुपये का टारगेट रखें, खरीदारी कर सकते हैं। सीएट में अच्छे कंपनी के नंबर्स आए हैं Q4 के, 1640 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 1575 का स्टॉप लॉस रखें। BHEL 91 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 8650 का स्टॉप लॉस रखें। और EPS शेयर के तौर पे कंटेनर कॉर्पोरेशन चुना गया मेरी तरफ से, 1370 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1290 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। पिडिलाइट पहला शेयर है जिसमें खरीदारी की राय रहेगी 1105, लेकिन अगर आप तेजी करते हैं स्टॉक में तो 1076 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक्स की रफ्तार तेज है, 4140 का आज के लिए टारगेट रखें, 4095 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। एप्पल के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है जो उन्होंने तिमाही नतीजे पोस्ट किए हैं यूएस मार्केट्स पे, आज इंपैक्ट पड़ेगा रेडिंगटन पे, ऐसी उम्मीद है। 143 से 144 का टारगेट है और 137 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। और ऑटो बिक्री आंकड़ों का ट्रिगर रहेगा आज ऑटो स्पेस में और ऑटो एंसिलरी स्पेस में, जिसमें टीवीएस मोटर यहां पर बिक्री आंकड़े बेहतर हैं, कुल मिलाकर 24% बिक्री बढ़ती हुई नजर आई है अप्रैल महीने में। टारगेट है 685, स्टॉप लॉस 660 टीवीएस मोटर का। और जमुना ऑटो पिछले सत्र में आउट परफॉर्म कर रहा था, मार्केट को तेजी में था, अब 104 से 105 का टारगेट रखें आज और 97 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और ज़्यादातर सभी ट्रेड जो खरीदारी के ही थे, बाजार पे थोड़ा सा आज गिरावट शुरुआती सत्र में एक्सपेक्टेड है क्योंकि एशियन मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद बहुत कम है और कुछ ट्रिगर्स तलाशने की कोशिश कर रहे हैं इस शो में। साथ ही साथ कुछ टेक्निकल टर्म्स में जो कॉस्ट बहुत अट्रैक्टिव लग रही है उस पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक शेयर है विनाइल केमिकल, इनफैक्ट पिडिलाइट भी ले लिया, साथ साथ विनाइल केमिकल भी ले लिया, लेकिन आज स्पेस ही बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। ग्रुप ही आप बहुत बुलिश लग रहे हैं उसके ऊपर। पेंट कंपनियां, केमिकल इंडस्ट्रीज जुड़ी कंपनियां और साथ ही जो क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं कंपनियां, इन पे हो सकता है कि चाल बन जाए। इनफैक्ट विनाइल केमिकल के सिंपल है कि चार्ट्स बहुत तगड़े लग रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर खरीदारी बनती हुई नजर आए। लगातार तीसरे हफ्ते इसकी पॉजिटिव क्लोज थी, 4% के आसपास की तेजी पिछले सत्र में सभी एवरेजेस के ऊपर, और आज के सत्र में भी हो सकता है बाजार से ज्यादा रिटर्न देने के काबिल है। स्टॉक तेजी पकड़ सकता है, 129 से 130 ये आज के दिन का एक टारगेट रखें और 123 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। पिछले हफ्ते मुझे याद है कि विनाइल केमिकल पे खरीदारी की सलाह दी थी, उसके बाद रुका नहीं है स्टॉक, अच्छी तेजी में इस हफ्ते भी तेज हो सकता है। साथ साथ इंडियन होटल, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें अंतिम चरण में पिछले सेशन में खरीदारी आई, उसमें इंडियन होटल शामिल था, 3.5% के आसपास की तेजी, आखिरी 1 घंटे में वॉल्यूम शानदार देखने को मिल रहे थे और 148 तक स्टॉक की क्लोजिंग हुई। 4 दिन की गिरावट के बाद एक पुल बैक, एक उछाल स्टॉक में देखने को मिला है। अब हो सकता है 152 से 153 का लक्ष्य हासिल करे, 146.50 ये पिछली क्लोजिंग के हिसाब से एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। मेरी तरफ से अभी जो नाम खरीदारी के लिए है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। M&M को चुनने की कई वजह हैं। पहले तो ये शेयर अपने नए हाईज को ब्रीच कर रहा है, लगातार तेजी में है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। दूसरा, सेल्स के नंबर आए हैं सपोर्टिव है, 22% कंपनी की जो बिक्री है वो बड़ी है, टोटल सेल्स जो है, और पैसेंजर व्हीकल बिक्री भी करीब 13-13.5% बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। डोमेस्टिक सेल भी 20% बढ़ी है। अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, उन नंबर से ग्राउंड से भी आप इस शेयर को देख सकते हैं। 900 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 864 का एक स्टॉप लॉस रखें, 873 शेयर का PVC का भाव है। इसके अलावा स्नाइडर इलेक्ट्रिक, L&T और स्नाइडर के बीच में एक डील हुई है जिसके तहत L&T का जो इलेक्ट्रिकल बिजनेस है उसे स्नाइडर खरीदेगा। करीब 14,000 करोड़ रुपए में डील हुई है और इस डील के तहत एक अच्छा एक्रेडिशन यानी कि वैल्यू एक्रेडिशन बिजनेस जो है वो अब स्नाइडर के पास आया है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स आई हैं, CLSA की रिपोर्ट L&T के फेवर में आई, उन्होंने ये भी कहा है कि L&T के लिए भी एक अच्छा
ये चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है जो इन्होंने अपना स्टेक बेचा है, अपना पूरी डील बेची है। लेकिन श्नाइडर के लिए, क्योंकि इसमें जो पूरी डील है इसमें टेमेसिक भी है और श्नाइडर भी है। टेमेसिक का एक छोटा हिस्सा है, श्नाइडर 65% स्टेक ओन करता है, तो उनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकते हैं ये। करीब 117 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 112 का एक स्टॉप लॉस रखें और तेजी आज के सत्र में आप श्नाइडर इलेक्ट्रिक में देख सकते हैं। एस्कॉर्ट्स, इनफैक्ट हम बार बार बात कर रहे हैं कि आज एक सेक्टर जो फोकस में रहने वाला है वो है ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस। एस्कॉर्ट्स के अप्रैल में ट्रैक्टर बिक्री जो आंकड़े आए हैं वो 26% बढ़े हैं। 6186 यूनिट जो कंपनी ने पोस्ट किया है एज ट्रैक्टर बिक्री सेल्स। मजबूत बिक्री आंकड़ों के चलते आज हो सकता है कि स्टॉक पे असर देखने को मिले। 3% वैसे ही तेज था, 1000 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग थी, लेकिन 1035 ये एस्कॉर्ट्स का टारगेट रहेगा और 990 ये एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा अच्छी तेजी में। तो आज इनफैक्ट पोर्टफोलियो में ऑटो शेयर शामिल कर लेंगे। M&M, एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स आ गए, M&M इसी से पोर्टफोलियो बना लिया कोई तो फिर उसको रिटर्न मिलेंगे। ऑटो इंडेक्स के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है आज, काफी अच्छे क्योंकि नंबर्स अच्छे आए हैं और बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अलग अलग कंपनी के हिसाब से टाटा मोटर्स के केस में बेस काफी छोटा था, पिछली बार ने कमर्शियल व्हीकल में दिक्कतें थी, जिसकी वजह से उनका बेस अच्छा है। इससे 3-3 गुना 4-4 गुना बिक्री बहुत दिखाई पड़ रही है। बाकी कंपनियों में मारुति में उम्मीद थी कि सेल्स अच्छी आएगी, 14-14.5% की उम्मीद थी, 14.7% के आसपास बिक्री बढ़ी है, वो अनुमान से बेहतर आई है। टीवीएस मोटर के केस में भी सेल्स अच्छी आई है, क्योंकि पहला जो बेनिफिट इन्हें मिला है वो मिला है मार्च महीने की, क्योंकि ईयरली क्लोजिंग होती है, उसके बाद नया जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसका। दूसरा प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, उनका एक बेनिफिट है, छोटा मोटा ही है, 600 रुपये 700 रुपये प्राइस बढ़ा है, उसका बेनिफिट मिलेगा। अब क्योंकि मानसून भी अपकमिंग है तो उससे पहले एस्कॉर्ट्स और M&M तो कमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट डेरिवेटिव में कोई भी निचला स्तर मिल रहा है तो ट्रेडर्स ने उसको यूज किया खरीदारी करने के लिए। तरफा चाल इसलिए दिखाई ना, पहले एक तरफा गिरावट भी तो आई थी 200 रुपये से एस्कॉर्ट चलना शुरू हुआ, उसका रुकने का नाम ही नहीं, लगातार चल ही रहा है। चलिए एक और शेयर है, एक शेयर और है, वो है मैस्टेक। इस स्टॉक पे भी कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी। ये शेयर अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर यूके की होम ऑफिस बायोमेट्रिक से एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है और हो सकता है कि आज इस खबर के चलते इसमें एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए। पिछले सत्र में 2% के आसपास की गिरावट थी, लेकिन जो IT सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है आज प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। 556 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस मैस्टेक पे और टारगेट 580 का पहला लगा सकते हैं, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। मेरी तरफ से अगले जो दो नाम है उसमें एक खरीदारी एक बिकवाली के लिए है। पहला नाम है HDFC लिमिटेड का, हैवी वेट है। हैवी वेट को चुनने की वजह, एक तो कंपनी के नंबर्स बीते सत्र में आए थे, मुनाफा है ना करीब 3211 करोड़ आया है, जो कि अनुमान से बेहतर आया है। मुनाफा भी अच्छा है, करीब 2044 करोड़ से बढ़ के 2846 करोड़ है। ये नंबर्स मार्केट आवर्स में आ गए थे, यानी कि सोमवार के सत्र में जब बाजार खुला हुआ था तभी नंबर आए थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो आज आई हैं 2200, 2250, 2300 ये टारगेट्स के साथ अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबकी रिपोर्ट में जो रेटिंग है वो आउट परफॉर्म बाय है, स्ट्रॉन्ग रेटिंग अभी भी मेंटेन है इन नंबर्स के बाद। 1940 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1865 का स्टॉप लॉस रखें, 1883 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है। अगर ट्रेडिंग में भी आपको गेन नहीं आता और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आपके पास है तो जाहिर सी बात है एक अच्छे रिटर्न आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप HDFC पे दाम लगा सकते हैं। इसके अलावा बिकवाली के लिए हिंदुस्तान जिंक को चुना गया है। एक ही वजह है, इसके नंबर्स थोड़े से वीक आए हैं, जिसकी वजह से शायद आज शेयर में दबाव देखने को मिले। 3057 करोड़ से गिरकर मुनाफा 2505 करोड़ रुपये आया है और आय फ्रंट पर 7237 करोड़ से गिर के 6763 करोड़ रुपए कंपनी ने आय पोस्ट की है। सिल्वर बिजनेस और जो कंपनी का मेन बिजनेस है जिंक बिजनेस, वहां पर करीब 9 से 10% का एक डिप आता दिखाई पड़ा है, तो थोड़ा प्रेशर नंबर्स के लिहाज से शायद यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़े। आप बिकवाली कर सकते हैं 316 रुपए के टारगेट्स के लिए, 330 के स्टॉप लॉस रखिए, 326 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, तो ये आपको 18 स्टॉक्स बता दिए, लेकिन 2 ऐसे स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं आज के सुपरहिट शेयर थे। आज आने वाले हैं हीरो मोटो के बिक्री आंकड़े और उससे जुड़ी जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं ना, मुंजाल ग्रुप की, मुंजाल और शिवम दोनों में हो सकता है कि आज मोमेंटम में मुंजाल तो ऑलरेडी तेज हो चुका है, शिवम को शामिल किया गया है। आज हीरो मोटो के जो बिक्री आंकड़े आ रहे हैं उसमें 33% मुनाफा बढ़ने की संभावना बताई जा रही है और सबसे बेहतर बात है कि मार्जिन पिक्चर बहुत तगड़ी आएगी हीरो मोटो को आपकी। शिवम ऑटो चला ही नहीं है पिछले कुछ दिनों में, अगर पिछले कुछ महीनों में भी डेटा उठा के देखेंगे तो इस स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं, लेकिन अगर आज हीरो मोटो के बिक्री आंकड़े बेहतर आ गए तो उसकी जो एंसिलरी स्पेस होगी वहां पर हो सकता है कि आज इंपैक्ट बहुत पॉजिटिव बनता हुआ नजर आए। शिवम ऑटो पे टारगेट 83 से 85 का रखें और 77
77 ये पिछली क्लोजिंग के हिसाब से लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। शिवम ऑटो तेजी का कैंडिडेट है, 83 से 85 का टारगेट। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प के ना केवल सेल्स के नंबर आएंगे बल्कि इसके नतीजे भी आज ही आने वाले हैं। तो एक तरफ इसके नतीजे आ जाएंगे जिसमें मुनाफा 33% बढ़ने का अनुमान है, और दूसरी तरफ इसके सेल्स के नंबर आएंगे जो कि सभी ऑटो से कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं। तो शायद हीरो भी अच्छे नंबर पोस्ट करे, तो इस लिहाज से भी आप शिवम ऑटो के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। ये कंपनी मुंजाल ग्रुप की ही है, यानी कि उन्हीं की कंपनी है जो कि उनको ऑटो इंस्टॉलरी सप्लाई करती है, तो उनके लिए एक अच्छा ट्रिगर के तौर पे भी कामकाज करेगा। बहरहाल जो मैंने कंपनी चुनी है वो है इंडिया ग्लाइकॉल्स, जिससे कंपनी के नंबर्स आए हैं। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़ के 41 करोड़ रुपए आया है। एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, करीब 3 गुना मुनाफा बढ़ा है, और आय 890 करोड़ से 1024 करोड़ रुपए आई है। आय भी अच्छे जंप वहां पर भी देखने को मिला, और क्रूशियल मार्जिन 7.5% से करीब 10% के आसपास मार्जिन आए हैं। 2.5% के आसपास मार्जिन में इंप्रूवमेंट, ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर है। 635 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 597 एक्स्ट्रा प्लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। मेरी तरफ से 10 शेयर हैं, एक एक करके सब पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत की मैंने डीमार्ट के साथ, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1540 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1480 का स्टॉप लॉस रखें। टाटा मोटर्स में 350 रुपए का टारगेट रखें, 337 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सीएट में 1640 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1575 का स्टॉप लॉस रखें। BHEL 91 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, और करीब 86-50 से स्टॉप लॉस मेंटेन करें। EPS शेयर के तौर पे मैंने चुना है कंटेनर कॉर्पोरेशन को, 1370 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप खरीदारी करें, सेल्स के नंबर्स के बाद 900 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 864 का स्टॉप लॉस रखें। श्नाइडर इलेक्ट्रिक करीब 117 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 112 का स्टॉप लॉस। HDFC लिमिटेड 1940 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 1865 का स्टॉप लॉस। बिकवाली कर सकते हैं आप हिंदुस्तान जिंक में, 316 रुपए के टारगेट्स के लिए 330 का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर हिट शेयर के तौर पर इंडिया ग्लाइकॉल्स चुना गया है, नंबर्स के बाद 635 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 597 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शुरुआत पिडिलाइट के साथ की है मैंने, 1105 का टारगेट है और 1076 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। MSCI इंडेक्स का हिस्सा बन सकता है पिडिलाइट। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहां पर MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ सकती है कंपनी की, मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है। 4140 का टारगेट, 4095 का आज के लगा लीजिए स्टॉप लॉस। रेडिंगटन, एप्पल के बिक्री आंकड़े यूएस मार्केट में बंद होने के बाद बहुत स्ट्रांग है, और आज रेडिंगटन पे इंपैक्ट पड़ सकता है जो इंडियन मार्केट्स ऑपरेट करता है एप्पल के लिए। 143 से 145 का टारगेट रखें, 137 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। TVS मोटर यहां पर 685 का टारगेट है, 660 का स्टॉप लॉस। और बतौर EPS शेयर जमुना ऑटो, आज ऑटो एंसिलरी स्पेस एक्टिव हो सकता है। जमुना ऑटो अच्छी तेजी में है ये स्टॉक, अब 104 से 105 के टारगेट के लिए इसको अप्रोच किया जा सकता है। विनाइल केमिकल और इंडियन होटल दोनों ही स्टॉक्स में तेजी बनाने की सलाह। विनाइल केमिकल पे 129 का टारगेट है, 123 का स्टॉप लॉस। इंडियन होटल्स पे 152 का टारगेट, 146-50 का स्टॉप लॉस। एस्कॉर्ट्स बिक्री आंकड़े बेहतर हैं, 1035 का टारगेट, 990 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और मैस्टेक ऑर्डर इनफ्लो की खबर है, ऑर्डर मिलने की खबर है, 580 का टारगेट, 556 का स्टॉप लॉस। और शिवम ऑटो 83 से 85 का टारगेट और 77 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगाना।